साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये कैलेंडर से ली गई है आपकी, और यहाँ पे कैलेंडर के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो विगत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो आपकी होने वाली है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपके द्वारा कोई गलती न हो पाए। यहाँ 5 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एक दूसरे से अलग प्रकार के। साथियों, आप यदि नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पहला इस प्रकार से है, यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के एक महीने में हर दूसरे मंगलवार और सभी रविवार को छुट्टी रहती है तो उस महीने में कार्य दिवसों की संख्या बताइए। देखिए, यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि भाई महीना यदि सोमवार से आरंभ होने वाला महीना, कोई भी महीना अगर सोमवार से आरंभ होगा, इसका मतलब क्लियर हो गया कि पहली तारीख को भाई क्या है, सोमवार है। यानी सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी पहली तारीख को सोमवार है। और यहाँ कह रहा है कि जो महीना है ना, वो महीना आपका कितने दिनों वाला है भाई, वो कह रहा है 31 दिनों का महीना है। दिनों की संख्या मालूम होगी, महीने में 31 दिन, और पहली तारीख को मालूम हो गया सोमवार है। लेकिन यहाँ 2 कंडीशन दिए हैं। कह रहा है कि भाई हर दूसरा मंगलवार, ध्यान देना है, हर दूसरा वाला जो मंगलवार होगा हर दूसरे मंगलवार को आपकी छुट्टी होनी है। और प्रत्येक रविवार को, कह रहा है प्रत्येक रविवार और हर दूसरा मंगलवार को क्या रहता है भाई, आपकी छुट्टी रहती है। तो आखिरकार आपसे कहा जा रहा है कि उस महीने में कार्य दिवसों की संख्या बताइए। तो पहले हम लोग देख लें कि इस महीने में मंगलवार की कितनी छुट्टियां होने वाली हैं और रविवार। यदि हम लोग बात करेंगे, जब पहली तारीख को आपका सोमवार है तो जाहिर सी बात है कि 2 तारीख को आपका पहला मंगलवार पड़ेगा। जब पहला मंगलवार आपका 2 तारीख को पड़ेगा भाई, तो किसी भी दिन की पुनरावृत्ति ठीक 7 दिन बाद होती। जैसे इसमें 7 जुड़िएगा तो फिर 9 तारीख को आप देख रहे हैं पुनः एक मंगलवार आपको मिल जाएगा। और जैसे ही 7, ये आपका दूसरा मंगलवार होगा जो छुट्टी का होगा। अच्छा ठीक है, फिर 9 में 7 जोड़िएगा तो 9 7 16 तारीख आएगी, फिर आपका मंगलवार ही पड़ेगा। फिर इसमें अगर आप 7 जोड़ते हैं तो फिर 23 तारीख आ जाएगी, फिर आपका मंगलवार हो जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से 7 जोड़िएगा, 23 में 7 जोड़िएगा तो आपकी 30 तारीख आ जाएगी। और यह 30 तारीख भी आप देख पा रहे हैं क्या होगी, मंगलवार। तो हमारा इससे मतलब नहीं है, हमारा केवल हर दूसरा मंगलवार महीने का, यानी पहले को छोड़ के ये दूसरा और इसको छोड़ के ये दूसरा, इसके बाद एक मंगल। देखिए यहाँ 5 मंगलवार इस महीने में पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन हमारा जो है अगर इसके बाद आगे होता तो मतलब दूसरे मंगलवार से मतलब है। तो इस तरीके से 2 मंगलवार आपको मिल रहे हैं, यानी 2 छुट्टी, यानी मंगलवार के द्वारा जो है 2 छुट्टियां मिलेंगी। यानी उस महीने में मंगल आपका जो है मंगलवार, तो मंगलवार की जो है आपको 2 छुट्टी मिल रही है। अब चलिए हम लोग रविवार को देखते हैं। ध्यान में रखना है, जब 1 तारीख को सोमवार है, ध्यान देना आप, 1 तारीख को जब सोमवार है तो जाहिर सी बात है कि आपका अगर इसमें 7 जोड़िएगा तो 8 तारीख को पुनः सोमवार होगा, और 8 में से 1 कम करेंगे तो आ जाएगी आपकी 7 तारीख। देखा जाए तो 7 तारीख को, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 7 तारीख को रविवार हो जाएगा। तो 7 तारीख को रविवार पहला वाला पड़ेगा रविवार। जैसे ही 7 दिन और जोड़ेंगे इसमें तो 14 तारीख को पुनः जो है रविवार आ जाएगा आपका। फिर जैसे ही 7 जोड़िएगा तो 21 तारीख को पुनः रविवार आपको मिल जाएगा। और जैसे ही 7 जोड़िएगा तो 28 तारीख को पुनः आपको रविवार मिल जाएगा। इसके बाद इसके आगे नहीं मिलेगा। देखा जाए तो आपको यहाँ पे रविवार की जो संख्या दिख रही है वो टोटल की टोटल कितनी है भाई, 4। 1 2 3 4, तो महीने में 4 रविवार मिल गया और 2 मंगलवार मिल गया। एक मंगलवार 9 तारीख को मिल रहा है छुट्टी का, और उसके बाद एक मंगलवार आपको 23 तारीख को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुल जो छुट्टी हो रही है 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये 6 छुट्टियां निकल गई। अब महीने में 31 दिन होता है, और 31 दिन में से अब कह ही रहा है कि 31 दिन का महीना है, 31 से 6 घटा देंगे तो आपका कार्य दिवस कितने दिन, कार्य दिवस मिला 25 दिन। ये आपका आंसर सही है। तो आप इसे इस तरीके से आप कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही यूनिक आगे वाला भी क्वेश्चन है। कह रहा यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार है
तो उस महीने के 31वें दिन से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ कह रहा है यदि किसी महीने का पहला दिन, यानी पहला दिन का मतलब पहली तारीख, और है क्या भाई, पहली तारीख को दे रहा है स्पष्ट रूप से सोमवार। किसी महीने का पहला दिन सोमवार है, यानी पहली तारीख को सोमवार है। अब कह रहा है उस महीने के 31वें दिन, इसका मतलब वो महीना 31 दिन वाला है। अब कह रहा है 31वें दिन के 2 दिन, 31वें दिन से 2 दिन पहले, तो आप क्या करेंगे, 31 में से यहाँ 2 दिन घटा देंगे, यानी 29वां दिन आ रहा है आपका। देखा जाए तो 31वें दिन में से 2 दिन पहले जाइएगा, अगर 31वें दिन से 2 दिन पहले जाइएगा तो आपका 29वां दिन होगा। और यही कह रहा है कि 31वें दिन से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी ये आपको बताना है, यानी आपको 29 तारीख को बताना है भाई। तो देखो पहली तारीख को अगर आपका सोमवार पड़ रहा है तो इसमें अगर 7 दिन और जोड़िएगा तो 1 में 7 जोड़िएगा तो 8 तारीख आएगी, यानी 8 को पुनः सोमवार आपका पड़ जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो फिर 8 7 15 तारीख को आप देखेंगे तो पुनः आपका सोमवार हो जाएगा। और फिर 7 जोड़िएगा, यहाँ पे 7 5 12, यानी 22 तारीख को आप देख पा रहे हैं कि पुनः सोमवार हो जाएगा। और फिर 7 जोड़ देते हैं, 22 7 क्या हो जा रहा है आपका 29, तो 22 में 7 जोड़ेंगे यानी 29 तारीख। तो 29 तारीख में पुनः आप देख रहे हैं कि सोमवार ही आ रहा है, और आपको 29वां दिन बताना भी था, और यहाँ 29 तारीख आ रही है, यानी 29 तारीख, यानी 31 दिन से 2 दिन पहले का जो दिन होगा वो आपका सोमवार ही होने वाला है। ये स्पष्ट रूप से क्लियर है। 1 तारीख को सोमवार है तो 29 तारीख को भी सोमवार ही पड़ेगा, आपने ऐसे देख लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपका सोमवार हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन लिया गया है वो आगे क्या कह रहा है, कहता है यदि बीते परसों का दिन रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए, कह रहा है यदि बीते परसों का दिन सोमवार था, यहां देखिए भाई, ये मान लीजिए आपका आज है, ये आज है, और ये देखेंगे तो आपका कल है। लेकिन कौन कल है भाई, ये आने वाला, ये आने वाला कल, ये आज है, ये आने वाला कल है। और ये यहाँ पे देखा जाए तो ये आज हो गया, ये आने वाला कल हो गया, ये आपका परसों है, लेकिन ये आने वाला परसों। लेकिन हम लोगों से बीता परसों की बात कह रहा है कि था, यदि बीते परसों रविवार था तो ये आज है, ये आपका इधर पीछे जाइएगा तो बीता कल होगा, और इसके 1 दिन और पहले जाइएगा तो आपका हो जाएगा बीता परसों। यानी यहाँ की बात कर रहा है, यानी यहाँ कह रहा है यदि बीते परसों रविवार था, यानी यहाँ आपका बीता परसों रविवार था। जब बीता परसों रविवार था तो बीता कल क्या होगा, सीधा ये रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार। और आज तब क्या हो जाएगा भाई, मंगलवार। हमें किसी भी हालत में आज से आज पे आना होता है। ऐसे सवालों में जहां ये दे कि आज से 100 दिन बाद, आज से 200 दिन बाद, आज से 20 दिन बाद, तो आज से की बात कर रहा है तो हमको आज में आना है, वर्तमान। तो हम बीते परसों के सहारे हम आज में आ गए। इसका मतलब आज हमारा क्या है भाई, आज दरअसल देखा जाए तो मंगलवार है। अब यहाँ पे क्या करा भाई, आज मंगलवार है, तो कहता है आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जो यहाँ पे 100 दिन दिया है इसमें 7 से भागा देके आप जो है विषम दिन निकाल लीजिए, अतिरिक्त दिन। तो यहाँ होता है 14 7 आप देखिएगा तो 98 होगा, 2 शेष बचेगा, यानी यहाँ 2 आ रहा, जो ये शेष बचेगा बस आज वाला जो दिन होगा उसमें उतना बस ऐड कर देना है, सीधी सी बात। तो बस मंगलवार में जैसे ही 2 जोड़िएगा तो बुधवार, और आपका आ जाएगा बुधवार के बाद बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो मंगल में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, गुरुवार आ जाएगा। और यही आपसे पूछा था यहाँ पे कौन सा होगा आपका, गुरुवार। तो यदि बीते परसों, अब देखिए बीते परसों की बात हुई तो आपको पीछे जाना होगा। बीते परसों के सहारे आप आज पे आ गए। आपको हर हाल में जब ये कहेगा, मैंने बोला ना कि इसमें क्या सावधानी बरतनी है, आज से 100 दिन बाद का पूछ रहा है तो बस आज का दिन पता कर लेना है। फिर आपको बस 100 दिन की काउंटिंग नहीं करनी है, 7 से भागा लगा देना है, 1 सप्ताह इसको राउंडिंग बनाना है। तो 2 शेष बच रहा है, जो 2 शेष बचेगा वही इसमें जोड़ देना है और उतना अतिरिक्त दिन बढ़ जाना है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। आगे क्वेश्चन अगला देखना है, कहता है आगे, यदि परसों सोमवार है, देखिए यहाँ है बोल रहा है, यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से यानी हमें हर हाल में आज पे आना होगा। यहाँ स्पष्ट भाई देखिए है की बात कर रहा है, मान लीजिए, यानी ये कह रहा है कि आज परस, देखिए
यदि परसों सोमवार है, यहां था नहीं, ये तो इसका मतलब ये आने वाले सोमवार की बात कर रहा है। यदि आने वाला परसों मान लीजिए सोमवार है, यदि परसों सोमवार है तो ये आपका आज हो गया, ये आपका कल हो गया, ये आपका परसों, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो ये सब आने वाले हैं, ये सब आपके आने वाले, ये आने वाला कल, आने वाला परसों। तो भाई कही रहा है कि यदि परसों सोमवार है, यानी यहां भाई क्या कह रहा है, सोमवार है, परसों सोमवार है, इसका मतलब परसों से पहले क्या रहा होगा भाई, सोम से पहले क्या रहा होगा, रवि। भाई सोमवार से पहले क्या, कल, इसका मतलब रविवार रहा होगा, और रविवार से भी पहले आज क्या रहा होगा भाई, तो रविवार से भी पहले क्या रहा होगा, शनि। आपको मैंने बताया कि हर हाल में आज का दिन आपको पता करना है। इसका मतलब यदि परसों सोमवार है तो होगा, तो इसका मतलब कि आज क्या रहा हो, आज क्या है भाई, तो आज का दिन पता करेंगे तो शनि आएगा, यानी यहां आपको लिख देना है शनिवार। आज का दिन पता चल गया बस। अब कह रहा भाई 15 दिन बाद, तो बस 15 जितने दिन कहता है आज से 15 दिन बाद, तो बस आपको 15 में 7 से भागा लगाना है, 7 दूना 14, एक शेष। बस आप देख पा रहे हैं एक शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है वो यहाँ पे लिख देना है। बस आपको शनिवार के बाद एक दिन और ले लेना है, शनिवार के बाद एक लीजिएगा तो आपका रविवार आ जाएगा, यानी आपका क्या हो गया भाई, रविवार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रविवार। यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा भाई, आपका रविवार। बस आपको परसों के सहारे आज पे आना है, चूंकि ये आगे दे है आपका होगा या है, तो आप पीछे जाके आज पे आएंगे। अब आज से कह रहा है ना, ठीक है, इतना ध्यान देना है। तो आप समझ पाए होंगे। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है, कहता है यदि आज शुक्रवार है, भाई आज स्पष्ट दे दिया, आज ही का दिन दे दिया कि भाई आज जो है क्या है भाई, शुक्रवार है, तो हमें आज का दिन दे ही दिया कि शुक्रवार है। तो आज से 98 दिन, तो कह रहा है आज से 98 दिन के बाद का दिन बताना है आपको। तो कुछ नहीं भाई, आज का दिन आपको पता चल गया, अब आपको आज से 98 दिन के बाद का दिन बताना है। तो शुक्रवार में 98 जोड़ेंगे, यानी आपको ये नहीं करना है, बल्कि सीधी सी बात मैं बताया कि जितना यहाँ दिन हो उसमें 7 से भागा लगाइए। जैसे ही 7 से भागा लगाएंगे तो 14 7 98 होगा, ये पूरा कट के शेष 0 बचेगा, यानी शुक्रवार है और भाई इसमें आपको 0 कुछ नहीं जोड़ना है। तो अब पूरा का पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब कि जब शेष 0 बचता है तो वही दिन आता है, यानी उसी दिन की पुनरावृत्ति होती है। यानी आज शुक्रवार है तो फिर आज से 98 दिन के बाद भी जो है आपका, आज से 98 दिन के बाद भी जो है आपका शुक्रवार ही होगा। तो ये साथियों आपके 5 क्वेश्चन थे जो पुलिस परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में आपसे पूछे गए थे। साथियों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है बताने का, समझाने का प्रयास किया। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों में जरूर से शेयर करिएगा साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा साथियों, तभी हम आपके लिए कुछ इस तरीके की यूनिक वीडियो लाते रहेंगे साथियों। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।